वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालिबा करेंगे। दौरा अमेरिका में तुर्किया, बांग्लादेश और मालदीव के सरबराहान से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से भी मिलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि कश्मीर के बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तालिबान के साथ मुज़ाकरात और सिक्योरिटी मामलात पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल में समाजी और मुआशी तरक्की से मुतालिक दुनिया को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और दीगर आलमी मसाइल पर तवज्जो दिलाएंगे। गजा की सूरत हाल ने मगरबी दुनिया की मुनाफकाना पॉलिसी बेनकाब कर दी है। मुनीर अकरम की हवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान एहतजाज। कश्मीरियों और सिखों ने UN बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के भारतीय हुकूमत के खिलाफ कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के नारे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरपर्सन ग़ज़ाला हबीब कहती हैं, कश्मीर और सिखों ने एहतजाज करके आलमी बरादरी के सामने मोदी का ढोंग बेनकाब कर दिया। कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम तक तहरीक जारी रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में बैठने से इनकार। जजिस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लिखा, ऑर्डिनेंस के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिक़ा कमेटी काम जारी रख सकती है। सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करना चाहिए था। कोई वजह नहीं बताई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया। मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। अदालती जॉइस या फुल कोर्ट का फैसला आने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ना चली जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। लिखा, रूल्स बनाने के इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी तनाजुर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मजीद मुदाखलत का दरवाज़ा बंद भी किया गया था। इस फैसले की रोशनी में नई ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर सवालिया निशानात हैं। कमेटी की तश्कील में ये नहीं बताया गया क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज किया। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवार को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जुको मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के आइनी और कानूनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन और कानून किसी शहरी को इंतखाब लड़ने से नहीं रोकते। इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हुए, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इजाफी सजा है। 13 में से 11 जजेस का इस बात पर इत्तफाक था कि आरोज और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इकदाम किए। PTI की फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। 14 सितंबर की वजाहत को इस फैसले का हिस्सा समझा जाए। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं था। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन PTI अरकान को नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तें इसी पार्टी को मिलेंगी जिनके उम्मीदवार जीते। तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर सवाल उठाते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार ही है। अदालती फैसलों पर अमल ना करे तो जंगल का कानून तस्वुर होगा। वज़ीर कानून गलत मायनों में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके ही फैसला दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल है। जस्टिस यहया अफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में 26 सफ़ात के खिलाफी नोट। लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। SIFC की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। PTI इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी।
3 जून से केस चल रहा था। 26 जून को पीटीआई की फरीक बनने की दरख्वास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मुआवनत की दरख्वास्त दी। पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले, फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 3.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास में नतीजा खत्म। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास आज दोबारा होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास और जस्टिस अमीनुद्दीन के शिरकत सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी के समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 30 सितंबर को होगी। आर्टिकल 63 की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। ऑडियो लीक्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। दहशतगर्दी इक़दाम में कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मोटरवे पर टोल प्लाजा के शीशे तोड़े, गाड़ियां रोकने वाले बैरियर्स और CCTV कैमरे तोड़े गए। टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशतगर्दी फैलाई गई। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 300 अफराद नामजद। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DG ISI तैनात कर दिया गया। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। अपनी कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी रह चुके हैं। वो 4th लेवल वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टैंडर्ड्स के ग्रेजुएट भी हैं। Today is a day of celebrations not only for the Saudi Arabian but also for Pakistan. Two nations share a brotherly bond deeply rooted in a shared faith, history and values. मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने पर शुक्रिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सऊदी अरब के 92वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। खादिम हरमैन शरीफैन को मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और सऊदी अरब के काबिल कदर तरक्की को सराहा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर सिंध कामरा खंटेसोरी, वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम के शुरा ने केक काटा। तकरीब में पाक सऊदी ताल्लुकात पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी वीडियो पैगाम भी सुनाया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। पहले शटडाउन किया, अब पहिया-जम हड़ताल करेंगे। हुकूमत से मुआहदे के तहत 45 दिन की मुद्दत मुकम्मल हो गई। आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, एहतजाज में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल, लॉन्ग मार्च, बिल्स की अदम अदायगी शामिल है। तमाम ऑपरेशन का जायजा लेकर कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा। टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन FBR के नए जतन। जुकूम अक्टूबर से नॉन पायलट्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। लाखों नॉन पायलट्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी करने का प्लान। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। सराय FBR का कहना है, नॉन पायलट्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी भी लग सकती है। नॉन पायलट्स के लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी के खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज़। पहली तिमाही का शॉर्ट फॉल पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट इकदाम में तेजी लाई जाएगी। FBR के रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराने की हिदायत। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों से दुगना विद होल्डिंग टैक्स वसूल होगा।